श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। और इस सावन के महीने में आपको आज के दिन ये उपाय करना है, 11 काली मिर्च के दाने और ये घी के जल का उपाय जो व्यक्ति श्रावण महीने में कर लेता है, पूज्य गुरुजी ने कहा चाहे कितनी भी बड़ी उसकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की जो अभी हाल ही में कथा चल रही है, श्रावण शिव महापुराण कथा, जिसके अंदर विशेष नया उपाय बताया है, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, इस वाले वीडियो में हम रविवार के दिन जो अष्टमी पड़ रही है उसका उपाय बताएंगे, साथ ही साथ जो श्रावण के सोमवार का सबसे अचूक उपाय है ना, वो वाला उपाय आप सभी लोगों को इस सोमवार के दिन जरूर करना है। सबसे पहला वाला जो उपाय होगा ये होगा 11 काली मिर्च के दाने और घी का जो जल है उसका उपाय आपको करना होगा। देखिए, लाल मिर्च के दाने वाला उपाय अलग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो रविवार के दिन किया जाता है। ठीक है, ये 11 काली मिर्च के दाने का उपाय है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना, आपने 2-3 सावन सारे उपाय कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इस बार भी आपकी कामना पूरी नहीं हुई है, तो इस बार के सावन में इस वाले उपाय को रविवार के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है, और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको घी। अब चाहे आप 2 बूंद घी लो, लेकिन कोशिश करना कि गाय का घी लो आप, ठीक है, चाहे 2 बूंद लो, पूज्य गुरुजी ने कहा, लेकिन गाय का घी लेना है। और गिन करके आपको लेनी होंगी 11 काली मिर्च के दाने। ठीक है, काली मिर्च खंडित नहीं होनी चाहिए, आखा दाने होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, 11 काली मिर्च के दाने। अब इन तीनों को लेकर के आपके भोलेनाथ के मंदिर जाना है किसी भी समय, यहां तक कि पूज्य गुरुजी ने कहा रात्रि को अगर आप इस उपाय को सुन रहे हो तो रात्रि को चले जाओ, लेकिन जब भी जाओ अपने घर की दहलीज पर इसी कलश में से थोड़ा सा जल घर की दहलीज पर छोड़ करके उसके बाद में आपको आगे की तरफ निकलना है। मतलब थोड़ा सा जल आपको केवल दहलीज पर छिड़क करके और उसके बाद आगे बढ़ना है, शिवालय में जाना है, शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जो पूजा पाठ अर्चना आप हमेशा करते आए हो सावन के महीने में, बिल्कुल वैसे कर लेना। उसके बाद में जो आपने घी लिया है, उस घी से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। मतलब ये जो लिंग वाली आकृति है, पूज्य गुरुजी ने कहा जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, केवल इस पर आपको अच्छे से चारों तरफ क्या लगा देना है, उस घी को लगा देना है। चाहे आप थोड़ा सा लगाओ, 2 से 4 बूंद लगाओ। जब भी आप घी का लेपन करेंगे, महादेव से अपनी कामना अपने मन में सोचते हुए करना कि बाबा बस मैं इस कामना से आपके पास में आया हूं या आई हूं, मेरी एक कामना आज के दिन आपको पूरी जरूर करनी पड़ेगी। इतना सा काम करने के पश्चात आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है, वो 1 लोटा शुद्ध जल अपना नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये पूरा जल समर्पित हो जाएगा, अपने दाहिने हाथ की हथेली को खोलना और जो 11 काली मिर्च के दाने आपने लिए हैं, उन 11 काली मिर्च के दानों को अपने दाहिने हाथ पर रखना और अपनी जो भी कामना है, जिस कार्य सिद्धि के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, उस कार्य सिद्धि को पूरा करने की कामना करते हुए देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर इन सभी काली मिर्च के दानों को रख करके जो व्यक्ति चला आता है, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, सावन खत्म होने से पहले जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब हम बात करते हैं हमारा दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये उपाय खास करके रविवार के दिन का होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, धन टिक ही नहीं रहा है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है। किसी व्यक्ति को फोन करो मदद मांगने के लिए तो वो व्यक्ति फोन नहीं उठाता है, पैसे की बहुत ज्यादा मारामारी चल रही है। पूज्य गुरुजी ने कहा सावन के 1 रविवार के कर लेना, अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। महाराज, जो व्यक्ति आपका आज तक फोन नहीं उठाता, वो फोन उठाना स्टार्ट कर देता है। इससे सुंदर उपाय इस सावन के रविवार का हो नहीं सकता। आपको 4 चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले आपको लेना होगा 1 गुड़ का टुकड़ा,
ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं लेना, छोटा सा एक गुड़ का टुकड़ा लेना। उसके बाद में आपको लेने होंगे एक चुटकी चावल। जो भी चावल लो वो अक्षत होने चाहिए। अब काफी सारे वीडियो वाले क्या बताते हैं, 7 लो, 11 लो, 21 लो, 51 लो। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है इस वाले उपाय में। आपको मात्र एक चुटकी चावल लेने हैं और इसी के साथ में लेना होगा आपको एक लाल फूल। जो लाल फूल मिल जाए, गुड़हल का मिल जाए, कमल का मिल जाए, गुलाब का मिल जाए, एक लाल फूल आपको लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, पूज्य गुरु जी ने कहा, वो है लाल मिर्च के 11 दाने। किसके? लाल मिर्च के अंदर जो ये बीज निकलते हैं ना, ऐसे आपको 11 बीज लेने हैं। इस चीज का ख्याल रखना। और इन सभी को आपको एक तांबे के कलश के अंदर डाल देना है। चारों की चारों चीजों को, गुड़ को, चावल को, एक लाल फूल और लाल मिर्च के 11 दाने, और अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है। रविवार के दिन जब सूरज उग जाए, नहाने धोने के पश्चात आपको इसी वाले लोटे से सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। लेकिन उसका नियम क्या कहता है कि आपके मतलब जो तन है उस पर कोई ना कोई श्वेत वस्त्र यानी कि सफेद रंग का कपड़ा जरूर होना चाहिए। दोनों हाथों में जब आप इस जल को उठाएंगे, लोटे को उठाएंगे, आपके सिर से कम 8 इंच ऊपर होना चाहिए और आपकी मुख और नासिका बिल्कुल उच्च स्थल पर होनी चाहिए, सूर्य के समक्ष में। धीरे धीरे करके इस पूरे के पूरे लोटे जल से आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। जो सूर्य भगवान जी का मंत्र आपको आता है, यहां पर मैं आपको 12 मंत्र बताता हूं। ओम मित्राय नमो, ओम रवै नमो, ओम सूर्याय नमो, ओम भानुवे नमो, ओम खगय नमो, ओम पुष्णे नमो, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आर्कार्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको संपूर्ण जल से आपको यहां पर अर्घ दे देना है। बाबा से विनती करके, कामना करके वापस घर के अंदर चले जाना है। अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। महाराज, इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है, पूज्य गुरु जी ने कहा, इस सावन का जो सोमवार पड़े, सोमवार को ना कर पाओ तो सावन की जो प्रदोष पड़े, और प्रदोष के दिन भी ना कर पाओ तो सावन की जो शिवरात्रि पड़े, केवल एक बार आपको यह उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। आप जिस क्षेत्र में हाथ डालोगे सफलता मिलेगी, दुनिया आपके कदम चूमेगी। 3 दीपक वाला उपाय आप सभी लोगों को करना है। 3 दीपक आपको घर पे तैयार करने हैं, चाहे आटे के चाहे मिट्टी के। लेकिन एक के अंदर आपको भरना होगा घी, एक के अंदर तेल भरना है और दूसरे के भी अंदर आपको घी भरना है। यानी कि 2 आपके घी के होंगे और 1 तेल का दीपक होगा। ठीक है। इसी के साथ में इसमें जो बाती लगाओगे तीनों में, वो लगाओगे गोल बाती। तो 3 दीपक तो ये तैयार हो गए। इसी के साथ में आपको गिन करके लेनी होंगी 7 लौंग। कितनी लौंग लेनी है? 7 लौंग लेना, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। और 1 चुटकी लेने हैं आपको काले तिल, मात्र 1 चुटकी काले तिल। और लक्ष्मी के तौर पर 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का एक सिक्का आपको ले लेना है। और इसी के साथ में लेकर के चले जाना है किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास। पूज्य गुरुजी ने कहा, आपके घर में कहीं कोई पौधा भी लगा है ना, तो आप वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हो। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, यहां पर पहुंचते ही आपको क्या करना होगा कि जब आप यहां पर आएंगे तो जो आपने 3 दीपक लिए हैं, इन 3 दीपक में से 1 घी का दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगा करके आना है। किसमें? घर के मंदिर में लगा करके आना है। बाकी के दोनों दीपक को आपको अपने साथ लेकर के जाना है। जैसे यहां पर पहुंचोगे, अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में आपको काले तिल और जो लौंग आपने ली है, उन लौंग को लेना, मुट्ठी बांधना और अपने सिर के ऊपर से, ध्यान रखना, अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार उतार कर, उसारा करके उसे किसी भी एक गड्ढे के अंदर पहले आपको दबा देना है। साथ ही साथ सिक्का भी आपको यहां पर रखना है। ठीक है। सिक्का, लौंग और काले तिल, इन्हें 21 बार उतार करके गड्ढे में दबा देना। उसके बाद में आपको यहां पर आसन की मुद्रा में बैठ जाना है। आसन की मुद्रा में जब आप बैठोगे तो आपका जो मुख होगा वो बिल्कुल पेड़ की तरफ में होगा। यह आपका राइट हैंड होगा, यह आपका लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है ना। तो राइट हैंड के इस साइड में आपको अपने एक दीपक लगाना है, जो होगा घी का दीपक, और लेफ्ट हैंड की साइड में आपको रखना होगा तेल का दीपक। ठीक है। अब तेल कौन सा भरो, चाहे सरसों का चाहे तिल का तेल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यहां पर बैठ करके आपको भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि बाबा, इस सावन के महीने में मेरी किस्मत चमका दीजिए। जिस क्षेत्र में हाथ डाल रहा हूं सफलता नहीं मिल रही है, बहुत दुख में, कष्ट में जीवन बीत रहा है, बाबा मेरी ये कामना को पूरा कीजिए। जो
महादेव का मंत्र आता है उसका 108 बार स्मरण करके ढोक दे करके और इन दोनों दीपक को यहीं छोड़ करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा जैसे आप अपने घर पर पहुंचोगे बाबा आपका भाग्य बदल करके रख देगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।